विविध प्रश्नावली, वो भी किसकी, 3 की, त्रिकोणमिति की। तो इसके लिए कुछ फार्मूले देख लो। जैसे होता है 2 sin A cos B। फार्मूला होता है क्या, sin A प्लस B और प्लस के sin A माइनस B। फिर इसके बाद जैसे हो गया 2 cos A sin B, कि sin बाद में cos पहले, तो होता है sin A प्लस B माइनस बस लग जाता है और इधर sin A माइनस B। ऐसे अगर 2 cos A cos B, दोनों cos वाले हों, तो लगेगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अगर दिया गया हो क्या, साइन दोनों हो, 2 sin A sin B, तो कैसे लगाएंगे, तो होगा होगा cos A माइनस B, अब की माइनस वाला पहले, और माइनस cos यहाँ A प्लस B। ठीक, ये हो गए आपके फार्मूले। अब पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में केवल इस फार्मूले की ज़रूरत है बस। कह रहा है 2 cos पाई बाई 13, 2 cos पाई बाई 13, cos 9 पाई बाई 13, cos 9 पाई बाई 13, प्लस कह रहा है cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, 5 पाई बाई 13, और बराबर लाना है 0। ये हमने क्या ले लिया है, LHS ले लिया। इसमें लगाएंगे 2 cos A cos B का, इसको 9 को पहले मान लेंगे, A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा cos A प्लस B वाला। तो लगाएंगे तो होगा cos A प्लस B, तो एक जगह हमने लिया है 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई 13, इसको भी पहले ले लोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस था cos A माइनस B, तो cos A एक जगह रखेंगे कितना, 9 पाई बाई 13 और माइनस के पाई बाई 13। अगर इसमें इसको A मानते इसको B, तो माइनस के आता, लेकिन cos माइनस थीटा प्लस के cos थीटा होता है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको करेंगे cos 9 और 1 10 पाई बाई 13 या 10 पाई बाई 13 प्लस cos ये कितना आएगा, 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, cos पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 13 एकम 13 में 3 जाएंगे, वही 10 बचेगा। ठीक है, प्लस cos पाई माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या, 5 पाई बाई 13, क्योंकि 13 एकम 13 में 5 जाएगा, 8 बचेगा, प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब देखो चतुर्थांश बता चुके हैं, यहाँ पे होता है 180, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। अगर घटाएंगे तो इसमें आएगा द्वितीय में, और द्वितीय में cos का होता है माइनस का, तो इसलिए माइनस का रहेगा, माइनस के cos 3 पाई बाई 13, यह आएगा माइनस के cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जब सब कट गए तो क्या बचा, 0, और यही आपका RHS था। बताइए अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत नहीं, रब कर दे। देखो इसके बाद ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है sin 3x प्लस sin x, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x प्लस इंटू cos x, cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, और लाना है बराबर 0। ये दिया गया है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा सकते हैं। sin c प्लस sin d का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2,
और इनटू में दे रहा था साइन एक्स। इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का लगा सकते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यही तो होता है, ये आ गया। अब इसको देखो, 2 साइन 3 और 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 2x कॉस, यहाँ माइनस है, 3 में 2 1 जाएगा बचेंगे 2, 2 में 2 से भाग देंगे बचेगा x इंटू साइन एक्स प्लस 2 साइन ऐसे ये बचेगा 2x, ये बचेगा साइन माइनस के एक्स इंटू कॉस एक्स। और साइन माइनस थीटा जो होता है वो पड़ा है साइन थीटा माइनस के साइन थीटा। तो जब ये साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस के साइन थीटा तो आएगा माइनस का, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बाकी 2 साइन 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बात समझ में आई यहाँ तक? ये दोनों सेम है लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है तो कट जाएंगे, क्या बचेगा 0 बराबर आ गया आर एक्स। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो दे रहा है वो दे रहा है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। और आपसे कह रहा है कि लाना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ये LHS ले लिया। तो कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का इसमें फार्मूला लगाएंगे अंदर, तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बात समझ में आई यहाँ तक? बस सी की जगह एक्स है और डी की जगह वाई है। ऐसे इसमें साइन सी माइनस डी का लगाएंगे तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर? इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसके बाद देखेंगे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। 4 दोनों में मिल रहा है और दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 मिल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 मिल रहा है। तो ले लेंगे इसको कॉमन, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ये दोनों चीज़ें इससे हट गई इस पूरे वाले से, तो केवल ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। इससे ये दोनों हट गए तो ये केवल बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। यहाँ तक बात समझ में आई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और बराबर ये क्या हो गया RHS। बताइए कोई दिक्कत हो? आ गया समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ऐसे ही है सेम क्वेश्चन, बस फार्मूले थोड़ा चेंज लगेंगे, तरीका यही है। इंटू कह रहा प्लस कह रहा है साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। ये LHS हो गया और RHS में लाना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इसमें लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 प्लस ये होगा 2 साइन सी माइनस डी का, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी मतलब एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें x माइनस वाई है, इसमें y माइनस एक्स है, तो इसको x माइनस वाई करने के लिए देखो y माइनस एक्स बाई 2 में अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, और इंटू बाहर दे रहा था साइन,
तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, लेकिन माइनस स्क्वायर लगा है तो माइनस के स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये जो बाहर आएगा वो प्लस का ही आएगा। तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये समझ में आया कैसे किया गया। प्लस इसका 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब दोनों में हम देखते हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो कॉमन लेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। इसमें बचेगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, इसमें ये दोनों बाहर हो गए, ये बचेगा प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर यही था RHS। समझ में आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फाइव नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है आपको साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, साइन 5x प्लस साइन 7x। वो आपको लाना है 4 cos x cos 2x साइन 4x। देखो ये 7 और 1 8 होता है, ये 5 और 3 8 होता है, इसलिए इसका 7 होगा, इसका 7 होगा, तो हो जाएगा साइन 7x प्लस साइन x, ये हो जाएंगे एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो साइन 5x प्लस साइन 3x। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे तो साइन c प्लस साइन d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस d, तो 7x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस x बाई 2 प्लस इसमें लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का तो आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 5x माइनस 3x बाई 2। अब देखो ये 2 cos 7 और 1 8, 8 में 2 से भाग देंगे 4x, साइन 7 में 1 जाएगा, कितने बचेंगे 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3x प्लस 2 साइन 5 3 8, 8 में 2 से भाग देंगे बचेगा 4x इंटू कॉस 5 में 3 जाएंगे बचेगा 2, 2 में भाग देंगे बचेगा x। कॉमन जो मिल रहा है आपको उल्टा लग गया, यहाँ साइन होता है यहाँ कॉस, यहाँ साइन आएगा यहाँ कॉस आएगा। अब इसको करेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, 2 साइन 4x कॉमन मिल रहा है, बचेगा cos 3x प्लस cos x, 2 साइन 4x, फिर लगा देंगे किसका cos c प्लस cos d का फार्मूला, तो cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 3x माइनस x बाई 2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, ये साइन 4x 3 और 1 4 में 2 से भाग देंगे बचेगा cos x cos 2x, और 3 में 1 जाएगा बचेंगे कितने 2, 2 में 2 से भाग देंगे कितना बचेगा x, बराबर क्या आ गया RHS। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है साइन 7x प्लस साइन 5x, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन
साइन 7x प्लस कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। अब इसमें देखो साइन और इसमें जो कुछ दिक्कत हुआ करे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस होता है कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस इसमें लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 साइन सी प्लस डी 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन। इसके बाद इसमें लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो होगा 2 कॉस 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 9x प्लस 3x माइनस 3x अपॉन 2। ये होगा 2 साइन 7 5 12 हम 2 से भाग देंगे 6x, 7 में 5 जाएंगे बचेंगे 2, 2 से भाग देंगे क्या बचेगा x, तो cos x प्लस 2 साइन ये बचेगा 6x और ये बचेगा cos 9 में 3 जाएंगे 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3x। ये बचेगा ऐसे 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 3x। ऊपर जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 2 साइन 6x, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी साइन 6x है, इसमें भी साइन 6x है, तो ये बचेगा cos x और ये बचेगा cos 3x। इसमें कॉमन मिल रहा है 2 cos 6x, इसमें भी 2 cos 6x है, तो 2 cos 6x, तो ये बचेगा cos x प्लस cos 3x। ये दोनों सेम कट गए, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन cos होता है tan, तो आ गया tan 6x और यही है हमारा RHS। कोई दिक्कत है? देखो इसके बाद इसको sin 2x को क्या करो, साइन में तोड़ दो, फार्मूला तोड़ दो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉमन जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2 sin x, 2 sin x कॉमन लेंगे बचेगा cos 2x और इसमें बचेगा cos x, तो 2 sin x cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे तो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, 2 दूनी 4 साइन एक्स इंटू कॉस 2 1 3 3x बाई 2 इंटू कॉस 2x में x जाएगा बचेगा x बाई 2 बराबर RHS। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट। तो देखो जो 8 से 10 तक क्वेश्चन है उसमें कह रहा था कि साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 और tan x अपॉन 2 का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको दिया गया है 8 नंबर में tan x बराबर जो है -4/3 और x जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, जब tan इतना दे रहा है तो इसका करेंगे वर्ग, वर्ग करने पर वर्ग मतलब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल, इसका ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये 16/9, ये सेक स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 16/9 प्लस 1, 9 एक कम 9 और 16 और 9 हो जाएंगे 25, तो सेक स्क्वायर x बराबर आएगा 25/9 मतलब 25/9। स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक x जो इक्वल होगा वो होगा 5/3। इसका अगर उल्टा करें या इससे हम cos x लें तो cos जो होता है वो सेक का उल्टा होता है तो 3 आ जाएगा 5। ये आ गया cos का मान। अब देखो बाकी मान वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो उसके लिए कुछ फार्मूले याद रखना कि जैसे साइन x अपॉन 2 जो होता है वो बराबर होता है √1 माइनस cos x अपॉन 2, ऐसे cos x अपॉन 2 जो होता है वो होता है √1 प्लस cos x अपॉन 2, साइन वाले में या माइनस cos वाले में प्लस, और tan जो पता है कि tan जो होता है वो साइन अपॉन cos होता है, तो इसका अपॉन करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा,
क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे आएगा 1 प्लस कॉस एक्स। बात समझ में आई। ये हो गए आपके फार्मूले जो इसमें लगने हैं। तो कॉस का मान पता हो गया, अब आप निकालेंगे साइन एक्स बाई 2 का मान। तो साइन एक्स बाई 2 का जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। तो साइन एक्स बाई 2 इक्वल जो आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह रखेंगे 3/5 अपॉन 2। 5 एक कम 5 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा 2, 2/5 आएगा। तो साइन एक्स बाई 2 बराबर अंडर रूट में ये ऊपर 2/5 और नीचे 2 पहले से था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन एक्स बाई 2 बराबर आएगा 1/√5। ये किस चतुर्थांश में होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। प्रथम में क्यों होगा ये समझ लो। हमसे कह रहा था कि x का मान जो है वो किस में है, x द्वितीय चतुर्थांश में है। जब x द्वितीय चतुर्थांश में है मतलब यहाँ पे कहीं होगा, तो x का मान जाहिर सी बात है कि 180 से कम होगा। और 180 का अगर आधा करते हैं तो यहाँ पे 90 आता है। तो 180 से कम का आधा करेंगे तो इसी में तो आएगा। जैसे 170 का आधा करें तो इसी में आएगा कि नहीं आएगा, 85 आएगा। तो मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि x/2 अगर x द्वितीय में है तो x का आधा जो होगा वो प्रथम में होगा। बात समझ में आई। तो इसलिए ये किस में होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। और प्रथम में हमें पता है कैसा होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं प्रथम चतुर्थांश। बात समझ में आई। अब देखो इसी प्रकार निकालेंगे कॉस का मान। अब कॉस का जब निकालेंगे कॉस एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो कॉस एक्स बाई 2 इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की जगह कितना रखेंगे 3/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5/2। 5 एकम 5 3 8, 8/5 होगा। तो कॉस एक्स बाई 2 बराबर 8/5 और नीचे था 2, 2 से काटेंगे क्या आएगा 4। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 2। तो 2/√5 हो, ये भी किस में होगा प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई। tan का आपको ज्ञात करना है तो tan को इधर ऊपर बताया दे रहे हैं या फार्मूला रख किए दे रहे हैं। देखो tan का एक तो फार्मूला बताया है और दूसरा तरीका आपको सिंपल पता है कि जब साइन और कॉस का हमें पता है तो tan जब हम निकालेंगे tan x/2, तो tan जो होता है वो क्या होता है साइन का अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस। अब जो साइन दे रहा है वो कितना दे रहा था 1/√5, 1/√5, और जो कॉस दे रहा है वो कितना दे रहा है 2/√5। तो √5 से √5 कैंसिल, tan x/2 जो आया वो आया 1/2। और यही हमारे तीनों आंसर हो गए। ये भी किस में होगा प्रथम चतुर्थांश में। x/2 जो होंगे वो किस में होंगे प्रथम चतुर्थांश में। क्यों होंगे ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है दे रहा है cos x इक्वल -1/3, और जो दे रहा है वो कह रहा है तृतीय चतुर्थांश में है। x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। अब देखो इसको समझो। अब देखो तृतीय चतुर्थांश में है, इसका आपको मतलब क्या हुआ कि तृतीय में है मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे है मतलब 270 से क्या होगा छोटा होगा। हम 270 अगर मान के करें तो 270 का जो आधा होगा वो होगा कितना 135, यही तो होगा। ये 135 किस में होगा द्वितीय में। तो इसका मतलब कि x अगर तृतीय में है तो जो x/2 होगा वो किस में होगा द्वितीय में होगा। कितना भी हो जाए, यहाँ भी अगर तृतीय था तो यहाँ भी होता, मतलब 190 भी होता, उसका भी आधा करते तो कितना आता है 95, 9 दूनी 18, 95 आता, 95 भी इसमें होता। मतलब अगर तृतीय में x है तो x का जो आधा होगा वो किस में होगा द्वितीय में होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। cos x बराबर -1/3 दे रहा है। अब देखो
निकालना है साइन एक्स बाई टू का, साइन एक्स बाई टू। तो साइन का जो मान होता है वो क्या होता है, ये केवल बता रहा है चिन्ह, ठीक है, लेकिन कॉस का मान वास्तव में कितना है, 1/3। तो निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस होता है कॉस एक्स अपॉन 2, तो साइन एक्स बाई टू इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 1/3 रखेंगे, माइनस 1/3 नहीं रखना है हमें, कॉस का केवल ये बता रहा है तृतीय चतुर्थांश में, तो ये 1/3 2, 3 एकम 3 में 1 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2/3 और ये 2 पहले से था, 2 से 2 कट गया, तो साइन एक्स बाई टू का जो मान होगा वो आ जाएगा 1/√3। और x/2 किस में होगा, x/2 किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में, और x/2 जब द्वितीय चतुर्थांश में है तो जो साइन द्वितीय में होता है वो कैसा होता है, प्लस का होता है, तो इसलिए जो ये आंसर आएगा वो क्या में आएगा, प्लस में आएगा। इसके बाद देखेंगे हम कौन सा tan निकालना है, कॉस निकालना है, तो कॉस निकालेंगे, कॉस एक्स बाई टू। जब कॉस एक्स बाई टू निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, तो कॉस एक्स बाई टू इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का मान है 1/3/2, 3 एकम 3 1 4 आ जाएगा, तो कॉस एक्स अपॉन 2 इक्वल आएगा 4/3, और नीचे दे रहा था 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो कॉस एक्स अपॉन 2 जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 2/3। बात समझ में आई, ये किस में है, ये भी होगा द्वितीय चतुर्थांश में, और जब x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसका आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। अब tan का निकालेंगे, तो जब tan निकालेंगे तो tan x/2 जो होगा वो बराबर होगा साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। साइन आया है 1/√3 और ये आया है √2/√3, √3 से √3 कैंसिल, tan x/2 इक्वल, यहाँ चाहे तो माइनस का ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में tan का जो मान होता है वो माइनस का होता है, इसलिए आंसर हमें किस में रखना पड़ेगा, माइनस में ही रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, देखो 9 नंबर cos x इक्वल दे रहा है -1/3, तो निकालेंगे साइन x/2। पहले देख लो x/2 की चतुर्थांश में होगा, तो जैसे ये दे रहा है, ये इसको कह रहा है इसमें कि x जो है वो किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो जब x तृतीय चतुर्थांश में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 270 हो सकता है, 270 का आधा करेंगे तो 135 आएगा, 135 भी इसमें होता है, कम से कम क्या हो सकता है, 180 हो सकता है, 180 से तो ज़्यादा होगा, तो 190 मान लें, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा, 95 भी इसी में होगा द्वितीय में, मतलब कि कितना भी करें अगर x तृतीय में है तो उसका आधा जो होगा वो किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। मतलब ये बात हमें याद रखनी है कि x/2 किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब देखो हम निकालेंगे अगर साइन x/2 का मान, तो वो होता है 1 माइनस कॉस x/2, साइन x/2 इक्वल वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1/2 रखेंगे, प्लस का हो जाएगा /2, 3 एकम 3 1 4, 4/2 आएगा, तो साइन x/2 इक्वल √4/3, और ये 2 पहले से था, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अगर इसमें हम क्या करें, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, तो √3 क्या हो जाएगा, 3, तो √3 और √3 हो गया 3, और √3 और √2 हो गया √6, ये आ गया साइन का मान। अब ऐसे निकालेंगे कॉस का मान, तो जब कॉस का निकालेंगे तो कॉस x/2 जो होगा वो होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस x/2, तो कॉस x/2 इक्वल अंडर रूट 1, कॉस की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है -1/3/2, 3 एकम 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/3 और ये वाला 2, 2 से 2 कट गया, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, तो कॉस x/2 जो आएगा वो कितना आएगा, √3/3, यही तो आ रहा था।
अब इसको निकालेंगे tan का मान, तो जब tan का निकालेंगे tan x/2, तो tan x/2 होता है क्या, sin x/2 अपॉन cos x/2। तो tan x/2 इक्वल साइन का जो मान आया है वो √6/3 आया है, और tan cos का जो आया है वो आया है √3/3। 3 से 3 कैंसिल, √3 से इसमें भाग देंगे √2 आएगा। तो tan x/2 का मान आ रहा है -√2। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में x/2 है। cos का भी माइनस में होगा क्योंकि x/2 माइनस में है, लेकिन साइन द्वितीय जो होता है वो प्लस में होता है, इसलिए काय का मान प्लस का आएगा। बात समझ में आ गई। देख लो 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर जो दे रहा है वो दे रहा है साइन x इक्वल 1/4, और x जो है वो कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में है। तो x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो x द्वितीय में है, तो x/2 किस में होगा, प्रथम में होगा। पहले मैंने समझाया 8 नंबर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर x इक्वल 1/16। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x इक्वल 1/16। इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 1/16, ये उस तरफ जाएगा प्लस का cos स्क्वायर x। 16 एकम 16 में एक जाएंगे, बचेगा 15/16, और ये आ गया cos x, cos स्क्वायर x। स्क्वायर रूट लेंगे तो cos x इक्वल हो जाएगा √15/4। ये cos का मान हो गया। अब cos का जब मान पता चल गया तो अब निकालेंगे बाकी मान। तो निकालेंगे क्या, अब देखो लिख दो x/2 जो होगा वो होगा प्रथम चतुर्थांश में, x/2 प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब निकालेंगे क्या, साइन x/2। तो साइन x/2 जो होता है वो होता है 1 - cos x/2। तो साइन x/2 इक्वल √1 - cos x की जगह रखेंगे √15/4, और नीचे 2 4 एकम 4, तो आ जाएगा साइन x/2 इक्वल 4 - √15/2 × 4। 4 का इस वर्गमूल जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 2, तो आ जाएगा ये 2 बाहर, √4 - √15/2। ये आ गया साइन का मान। देखो इसमें एक चीज़ है कि ये साइन x/2 तो प्रथम चतुर्थांश में है, लेकिन x तो द्वितीय में है, और द्वितीय में cos का होता है माइनस का, इसलिए ये वैल्यू आएगी माइनस की। तो जब ये वैल्यू माइनस की आएगी तो यहाँ माइनस वाला रखेंगे, क्या होगा, प्लस का। यहाँ भी हो जाएगा कितना, प्लस का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी 4 ही आएगा, 8 नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, ये प्लस का 4 होगा, यहाँ पे प्लस का होगा। बस यही सही है, आंसर का ही मिस्टेक है।